जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे मंजू पॉल आंटी को। मंजू पॉल आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना फिर इस प्लेटफॉर्म पर मौका देने का। और आई हुई गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को मेरा नमस्कार। सत्संग जब भी करने को बोला जाता है तो एक बार तो समझ में नहीं आता कि भगवान के बारे में क्या हम बता सकते हैं, बट ये चीज गुरु जी ने खुद ही समझाई थी कि सत्संग ही वही है जो मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ। और गुरु जी के साथ हमारी जर्नी कब से है ये किसी को कुछ नहीं मालूम, ये तो रब को मालूम है। पर उन्होंने, उनका बहुत शुक्राना है कि साक्षात दर्शन देके हमने भगवान के दर्शन किए और सत्संग भी उन्होंने क्लियर किया। घर से ही मुझे बुलाया, हम नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं, साउथ दिल्ली बहुत कम जाना होता था, बट गुरुजी ने खींच के बुलाया। और उस टाइम कोई वहां पे कोई संगत भी नहीं थी, परेशानियां बहुत थी। मैं हर बार बोलती हूँ कि जैसे नाली में रेंगते कीड़े की तरह मैं तो थी। और गुरुजी ने बुलाकर कहाँ से कहाँ मुझे बिठाया। मैं गवर्नमेंट स्कूल से टीचर रिटायर हुई हूँ, तो मेरी फ्रेंड को बोला था गुरुजी ने कि सब नु लेके आ ट्रक च बिठा के, मैं सब दा कल्याण करना। सारियां रोंदियां पियां, बट जो टाइम फिक्स था वो मुझे 1-2 साल से सत्संग सुना रही थी। बट फाइनली 2001 में मैं गई। परेशानियों की तो कोई लिमिट ही नहीं थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। समझ भी तभी आता है जब ये भगवान चाहते हैं। और जन्माष्टमी वाले दिन इस रब ने मुझे अपनी शरण में लिया। एनीवेज, मुझे मेरे से सच गुरुजी ने कभी कोई इस तरह से बात नहीं की। मेरे हस्बैंड से सारी बातें कर लेते थे और इनफैक्ट वो खुद ही जाके पूछ लेते थे। बहुत सारी क्वेरीज थी, मन में क्वेश्चंस भी थे कि जब पूछना नहीं है तो पता कैसे चलेगा। लेकिन एक के बाद एक उन्होंने जवाब दिए। मुझे लगता था गुरुजी जो जैसे गुरुओं का सुनते हैं, नामदान देते हैं, तो गुरुजी ने कुछ नहीं किया। बट उन्होंने एक वीक के बाद ही बोला कि एडमिशन होगा। मेरे हस्बैंड ने बोला गुरुजी मैं आपकी फोटो खींच लूं, तो कहते नहीं यार पहले तेरा एडमिशन होएगा। तो सेवादारों ने क्लियर किया और ये इतना तो उसको भी समझ आ गया। एडमिशन हुआ तो उन्होंने एक तरह से अपनी शरण में लिया, वो नाम ही हो गया। फिर पाठ क्या करना है वो भी उन्होंने क्लियर किया कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहायता पाठ करना है। वो जबकि बड़े मंदिर के बाहर लिखा भी हुआ था, फिर भी मुझे लगता था कि गुरुजी बताएं। मैं गुरुजी से क्वेश्चन भी करती थी कि गुरुजी पाठ कौन सा किया जाए। तो एम्पायर स्टेट में एक आंटी को गुरुजी ने बोला, आंटी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहायता पाठ किया कर। और मैं आज भी वही करती हूँ। और साथ में मेरी तरफ देख के बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहते हैं, आंटी जो सुन रहे होंगे उनके वास्ते भी होंगे। तो दोनों चीजें क्लियर हुई। और आफ्टर 4 मंथ्स गुरुजी ने अपनी फोटो दी, जब तो फोटो ही बोलते थे। आज तो हमने पता नहीं गुरुजी के स्वरूप का क्या वो कर दिया है। तब तो एक एक स्वरूप के लिए हम तरसते थे। आफ्टर 4 मंथ्स गुरुजी ऐसे अपने थाइस पे रख के बैठते थे, छोटे स्वरूप। और जैसे ही मैं सामने जाती थी मुंह फेर लेते थे, नहीं देते थे, बाकियों को दे देते थे। लेकिन जब टाइम आया उन्होंने दिया, हमें चारों को दिया। विद डेट हमने वो स्वरूप अपने घर में लगाए, क्योंकि वो भगवान के हाथ के दिए हुए हैं। सत्संग भी उन्होंने क्लियर किया। ऐसे हम अंपायर स्टेट गए हुए थे, अभी 6 बजे जैसे एंटर हुए हॉल में बैठ जाते थे जाके। गुरुजी
7 बजे आए अपना चोला पहन के, तो मेरे हस्बैंड को कहते हैं जा डुगरी जा। एक सेवादार को और बोला कि इसको ले जा। अब वो अंकल और मेरे हस्बैंड दोनों उनकी वैन पे गए, और वो सोए भी नहीं हुए थे। पूरे रास्ते मेरे हस्बैंड कहते हैं वो सोते गए। तो गाड़ी तो गुरुजी ने चलानी थी, और हम फिर अकेले घर पे आए, उनको अकेले भेजा था। तो सत्संग का बताना चाह रही हूँ कैसे गुरुजी ने क्लियर किया। वहां गुरुजी ने फोन किया कि अन्नू क्या है, सत्संग सुनाए। तब तक तो कुछ पता ही नहीं था हमें सत्संग का मतलब, तो ये बाजों के साथ भजन वजन बाणी गाना होता है। तो गुरुजी को तो क्लियर था, उनको पता था इसको समझ नहीं आ रही है। तो गुरुजी ने कहा अनु कह जो मैं तेनू दिता वो सुना, वो सत्संग हुंदा है। एक्चुअली सत्संग वो है जो हमें गुरुजी ने ब्लेस किया, ना कि आज के टाइम में जैसे हम खड़े हो जाते हैं और अपना ज्ञान बांटते हैं। गुरुजी ने ही नहीं ज्ञान बांटा तो हम ज्ञान बांटने वाले कौन होते हैं। वही सत्संग है जो गुरुजी की ब्लेसिंग है, और वो उन्होंने क्लियर किया कि सत्संग ही वही है। एम्पायर स्टेट में बहुत बार गुरुजी बीच में रुकवा देते थे शब्द, और किसी को भी बोल देते थे चल खड़ा हो जा सत्संग सुना, शॉर्ट ही सुनाई, 2-4 मिनट सुना दे, वो सुनवा देते थे। बहुत सारी चीजें क्लियर होती थी। एक सत्संग तो गुरुजी ने मुझे पता नहीं 150-200 बार सुनवाया। और सॉरी, एक बार मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी इतना पका दिए, ये वही तो बार बार सुनवाते हो। लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि तुझे नहीं मालूम ये बार बार क्यों सुनाया जा रहा है। वहीं खड़े होके सुनवाते थे गुरुजी, वो सारे हमने सुने। तो सत्संग का मतलब आज भी वही है जो हमारे रब ने हमें सिखाया है, जो वो दे रहे हैं हमें। उनकी जो टीचिंग है, टीचिंग ऐसे उन्होंने दी नहीं, कुछ भी नहीं टीच किया, सब मौन उसमें वो बताते थे, और उन्हीं को हमने फॉलो करना है। वही सत्संग है हम घर में भी जो करते हैं, जो हमें बड़े मंदिर में सिखाया जाता है, जो गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में हमें सिखाया, जिस तरह से वही सत्संग की मर्यादा है। बिल्कुल सिंपल, 2 चपाती प्रसाद, एक सूखी और एक गीली सब्जी और चटनी प्रसाद। किसी आडंबर में नहीं, किसी बढ़ावे में नहीं, किसी डेकोरेशन में नहीं। गुरुजी ने चीज सिखाई ही नहीं। जितना सिंपल सत्संग, बस ध्यान लगाना है। लेकिन हम लोग बहुत कुछ करते जा रहे हैं। संग, संगत को बोलते भी है, मैं तो बहुत कम कर दिया जाना। लेकिन वो कहते नहीं है गुरुजी यही चाहते हैं, तो ठीक है। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सुन रहे हैं ये मैसेज जरूर दूंगी कि गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया। बिल्कुल सिंपल सत्संग। उन्होंने तो इवन छोटे बच्चों को भी अलाउ नहीं किया था। बड़े फंक्शंस में बच्चे अलाउड होते थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे तो वैसे ही मासूम है, ये ब्लेस्ड है, इनको नहीं लाना। एक किसी संगत को मैं लेके गई थी, तो उनके बच्चे छोटे थे। डॉक्टर नीलम, आपने सत्संग सुने होंगे उनके। तो उसके बच्चे छोटे थे, तो बड़ी परेशान हो गई। उसने गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी बच्चे छोटे हैं, मैं क्या करूं। तो कहते हैं एक दिन तू आ, एक दिन तेरा अंकल आएगा, वो बाहर बैठेगा बच्चे लेके। तो उसने वही कुछ किया, क्योंकि हमें रब की आज्ञा का पालन तो करना है जो उन्होंने बोला। एक दिन उनके हस्बैंड पार्किंग में बैठते थे, एक दिन वो बैठती थी। और कभी कोई बर्थडे आ गया या कोई ओकेजन, तो परमिशन से बच्चे अलाउड थे, या बड़े फंक्शंस में। ये चीज ठीक है कि अब संगत बढ़ गई है, बहुत सारी चीजें वो फॉलो नहीं होती, बट हमने करनी है, क्योंकि उसी में उनकी ब्लेसिंग है। इस तरह हमारी जर्नी चली। मैं बहुत परेशान थी, अपना घर चेंज कराने के लिए गई थी, कुछ डॉटर के हेल्थ इश्यूज थे। अपने पर्पज से ही जाता है, और स्वार्थी इंसान होता है। मैंने फर्स्ट टाइम ही माथा टेकते गुरुजी को बोला, गुरुजी बहुत स्वार्थी हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन हो, बट इतना समझ आ रहा है कि
आप सुप्रीम पावर हो, तो आप मेरी ये परेशानियां दूर कर दो गुरुजी प्लीज। सिर्फ प्रेयर की, और गुरुजी ने विद इन नो टाइम मेरा घर भी चेंज करा दिया, हेल्थ इश्यूज भी खत्म करा दिए। मेरी डॉटर को तो रात में ही, जाने से पहले ड्रीम में ये दिखाया कि उसके लेग से कोई एब्सेस फटा है और एक बकेट फ्लूइड एंड ब्लड निकला, और वो बहुत डरी हुई थी। जब सुबह उठी तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, अभी हम गुरुजी के पास पहुंचे नहीं थे फिजिकली एज सच, तो उसने कहा कुछ इसके हेल्थ इश्यूज होंगे जो गुरुजी ने क्योर कर दिए। एंड इट वाज ट्रू। हमें उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हमारी फैमिली को भी वैसे का वैसे ब्लेस करते हैं। इवन उन्होंने मेरी बहुत छोटी एज में 18 इयर्स की थी, मेरी मदर की डेथ हो गई थी, और मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि इतनी छोटी एज में ये सब क्यों हुआ। और मेरी सबसे छोटी सिस्टर, हम 4 बहनें थी, एक की डेथ होगी बाद में, वो 6 साल की थी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सोल कहाँ गई। तो गुरुजी ने उसका भी मुझे जवाब दिया कि वो छोटी सिस्टर की जो बेटी है वो तुम्हारी माँ की सोल है। गुरुजी ने से मेरी कन्वर्सेशन हुई और उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि ये चीज मुझे ड्रीम में गुरुजी के मिलने से पहले मेरी मदर बता के गई थी। तो मुझे लगता था कि मेरा वहम है, क्योंकि इस चीज को हम इतना मान नहीं पाते। जब गुरुजी के पास गई तो मेरे को याद आया, तो मैंने गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने कहा हाँ ये ठीक है। तो लास्ट बर्थ की चीजें, हमारा प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट कौन बता सकता है? ये भगवान बता सकते हैं। तो विद इन नो टाइम उन्होंने मेरा घर भी चेंज कर दिया, जो मेरे भाग्य में नहीं था। वो बहुत लंबा सत्संग है, डबल रेट का था, लेकिन गुरुजी ने अरेंज कराया। कहाँ कहाँ से ओवरनाइट पैसे क्रेडिट हो गए हमारे बैंक में, और हमने ये घर खरीदा। इसका नंबर 13, गुरुजी ने खुद बोला था 13 ही 13। बाबा नानक ने 13 पे रुके थे कि सब 13 ही 13। फिर जब हमने कीज दी गुरुजी के हाथ में, ये विद इन 3-4 मंथ्स हो गया था गुरुजी के दर्शनों के बाद। तो गुरुजी कहते ऐ ते कुछ भी नहीं, मैं तेन उत्तों तो थल्ले सारा ब्लेस किया, क्या मौज कर। और कमांडर शर्मा अंकल की बेटी की शादी का कार्ड दिया, आई लव यू, अटेंड कर, तो तेरी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। ये फर्स्ट कार्ड था। और हम साउथ दिल्ली तो कभी जाते ही नहीं थे, और अपने नॉर्थ दिल्ली से गुड़गांव जाना, जो अराउंड 50+ किलोमीटर था, और इतने डरपोक मेरे हस्बैंड के, वो तो रात के 10 बजे के बाद निकलते ही नहीं थे। और कार्ड उनके हाथ में गुरुजी ने दिया। अब क्या बोल सकते थे? हम लोग गए, मारुति 800 होती थी हमारे पास, कोई जीपीएस नहीं होता था उन टाइम में, लेकिन कहीं नहीं पूछना पड़ा, और उनके हम जलवायु टावर में पहुंच गए। कोई नाम से किसी को नहीं जानता था, लेकिन पहचान गए, उन्होंने भी पहचान लिया कि संगत आई है। लेकिन ब्लेसिंग देखो वो किस तरह देते हैं। डर भी निकाला। जो इंसान 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता, उसे बाहर निकाला। गुरुजी ने 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मेरे हस्बैंड को बड़े मंदिर में रोका है, और हम उस टाइम निकलते थे, तब ये कुछ भी नहीं बोलते थे। नहीं तो 10 बजे के बाद किसी मैरिज में भी जाएं तो लड़ाई हो जाती थी कि चलो, इवन ड्राइवर हो तो भी। और गुरुजी के पास तो खुद ही मेरा बेटा ड्राइव करके जाता था या बेटी करती थी, एक वर्ड भी नहीं बोलते थे। गुरुजी चेंज हिज लाइफ ऑल टुगेदर। फिर गुरुजी ने घर बदलवाया, गाड़ी बदलवाई, बेटी की शादी करवा दी, उसको यूएस भेज दिया। उसके सिस्टर लॉ की शादी भी हमारे घर से हुई। तो हम सैलरीड पर्सन है, नौकरी पेशा। इतने मोटे मोटे काम होने के बाद हमारा बैंक बैलेंस 0 हो गया,
और जब डॉटर गई 2006 में यूएस, अभी इसे 7-8 महीने हुए होंगे, तो गुरुजी एंड ऑफ 6 में कहते जा अमेरिका जा कुड़ी नु मिला। हम बहुत परेशान, फाइनेंस ही नहीं था। और मैं सोच रही थी कि गुरुजी आप तो ऐसे सोच रहे हो जैसे यहीं से उठ के कहीं दिल्ली के किसी कॉर्नर में जाना है। बट गुरुजी, हम सोचते हैं, गुरुजी को मालूम है उन्होंने इनको न्यू लाइफ दी थी, तभी वो जगह चेंज कराई थी, सब अरेंजमेंट वो भी करा दिया। और बहुत थोड़े 1000, 1500, 2000 अमाउंट होगा हमारे बैंक में, उसके ऊपर गुरुजी ने 10 साल का वीजा भी दिया। और उससे जाने से पहले, तब तक गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी दिखाई गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर के शिव जी की प्रतिमा वाले टैंक में। अभी यूएस नहीं गए थे, तो तब डर लगना बिल्कुल बंद हो गया था कि गुरुजी यहाँ तो टेंशन क्या। एक आंटी और भी लेटी हुई थी, उनकी भी आंखें चढ़ी हुई थी। और मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, गुरुजी के पास ही तो जाएंगे, क्या दिक्कत है। हॉल में आके बैठ गई, प्रेयर्स की, और फिर उठ के आई कि चलो गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी प्लीज निकाल दो। तो जैसे ही बाहर आई, गुरुजी वहीं खड़े थे। मैंने कहा इससे पहले कि मैं पूरा वर्ड भी बोलूं, गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं होने देगा अनु, चाहे अपनी जान ना देनी पे। तो संगत जी, आज भी गूज बम्स आ जाते हैं कि कौन लाइफ दे सकता है, बिल्कुल क्लियर दिखाया। और 16 मार्च 2007 को इनको यूएस भेज दिया। बड़े प्यार से, जिस दिन गए फ्राइडे था, और फ्राइडे को दर्शन करके एयरपोर्ट गए हैं, बड़े प्यार से गुरुजी ने क्या फिर चले, कहा हाँ जी गुरुजी। बड़ा खुश हुए, हंसे। बट ये नहीं पता था, जून में आना था, कि इससे पहले गुरुजी ने क्या कर दिया। वो तो एंड ऑफ हमारी लाइफ हो गई एक तरह से। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, कभी सोचा भी नहीं था। हमें तो ये था हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो जाएंगे, तब भी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में हमें मिलते रहेंगे। तो 2 जून को फिर इन्होंने टिकट चेंज कराई और इंडिया वापस आए। पूरी हमारी दुनिया हिल गई थी, हमें लगा कि हम खत्म हो गए, एंड ऑफ द वर्ल्ड है। बट संभाला गुरुजी ने, हर तरह से वही संभालते हैं। लाइफ चलती रही, धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को कभी यूएस कभी वहां भेजते रहे गुरुजी। आज भी वही चल रहा है। पिछले महीने गए हैं 4-5 महीने रह के, क्योंकि गुरुजी ने क्लियर किया था कि जब वो न्यू लाइफ देते थे तो वो जगह बदल देते थे। तो इनकी जगह बदली और अकेले भेजा। ये भी कहा कल्ले जाना है, एने नहीं जाना। और जब पासपोर्ट लेके हम गए, गुरुजी के चरणों में रखा, तो गुरुजी ने बड़े स्टाइल से कहते अंधा भी लग गया मेरी तरफ इशारा करके। अब मेरे हस्बैंड घबरा गए, उन्होंने कहा गुरुजी आपने तो मेरे को बोला था। कहते हाँ, वो चेक कर रहे थे। जब चेक क्या कर रहे थे, उनको तो मालूम ही था कि इसने कहीं बीच में शैतानी तो नहीं की, अपना भी तो नहीं कहीं अप्लाई कर दिया। बट इतनी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि गुरु जी की आज्ञा को ना माना जाए। जो उस रब ने बोला है उसे तो मानना ही मानना। छोटी से छोटी बात भी मेरे हस्बैंड जाते थे गुरु जी के पास और पूछ के आ जाते थे। कई बार लगता है कि कितने स्टूपिड थे, हमने भगवान को कितना छोटा सा हर बात पे माना। 2006 में मेरी सिस्टर लॉ, इसी छोटी बात पे एक सत्संग करती हूँ। 2006 में मेरी सिस्टर लॉ की बेटी की एंगेजमेंट थी। एंगेजमेंट थी या शादी थी, इतना ध्यान नहीं मुझे, पटियाला में। तो पटियाला इतनी पास है। अब मेरे बेटे को भी गुरुजी ने
बाहर गाड़ी चलाने को मना किया था, मुझे तो बिल्कुल ही मना किया था, मेरे हस्बैंड को भी। ओनली डॉटर को अलाउ किया था। तो डॉटर तो यूएस जा चुकी थी। अब मेरा बेटा कहता है कि हम तो अपनी गाड़ी से जाएंगे। ने कहा नहीं, गुरुजी से पूछेंगे। तो सीधे मेरे हस्बैंड गए गुरुजी के पास कि गुरुजी अद्दा अद्दा है, पंजाबी में ही बात करते थे। गुरुजी कहते बिल्कुल नहीं जाना, बस से जा या ट्रेन से जा। अब आ गए बाहर मुंह लटका के। मुझे लगा बस और ट्रेन पे और फार्म हाउस में शादी है, कितना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा करो, आप अकेले चले जाओ, आप पूछो गुरुजी से फिर। और इतने कई बार ये डेयरिंग काम करते थे। दोबारा चले गए पूछने। तो गुरुजी कहते नहीं, सबने जाना है। और सेम माई स्टूपिडिटी, सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी है और मैं कह रही हूँ अकेले चले जाओ। गुरुजी रिफ्यूज टोटली। फिर आ गए। अब फिर परेशान। मैंने कहा चलो लास्ट बार पूछो कि हम टैक्सी कर लें। फिर चले गए। क्योंकि पता नहीं क्या था इनको, हर चीज के लिए फटाफट भाग जाते थे। मौका मिलना चाहिए था। और गुरुजी कहते हैं हाँ ऐ ठीक है। तो संगत जी आप सोचो, हम गाड़ी ले जाते तो क्या से क्या होता। उस रब ने पहले से ही गाड़ी मना की थी, लेकिन हम नहीं मानते। वो फिजिकल फॉर्म में बैठे थे तो हमने पूछ लिया। लेकिन आज भी पोजीशन वही है कि जब उन्होंने मना कर दिया है तो कर दिया है ना, तो हमें उसको फॉलो करना है। अपने दिमाग को जहां पे हम यूज करते हैं वहीं पे लॉस होता है। गुरु जी के पास कैसे भी जाए, हम उनसे बहुत बड़ी ग्रेस रही कि मेरे हस्बैंड से बात कर लेते थे और वो पूछ आते थे। ऐसे ही मेरी एक कलीग थी, संस्कृत पीजीटी थी मेरे स्कूल में। 6 मंथ्स के लिए आई थी, शायद गुरुजी ने कल्याण करना था। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड को जो मुझे ले गई थी, उसको यही बोला था कि सारिया नु ट्रक छपा के ला। तो हमारे स्कूल में आई थी। तो मुझे कहती है, वो हरियाणा के थे, उनको पंजाबी वगैरह समझ नहीं आती थी। उनके हस्बैंड भी गवर्नमेंट स्कूल से प्रिंसिपल रिटायर हुए थे। तो मेरे को कहते हैं मंजू पाल मैडम, शर्मा जी की ना तबीयत बहुत खराब रहती है, उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी, तो जहां स्टिचेस है ना वहां से छोटा थोड़ा ब्लड हर रात को आता है, 1-2 ड्रॉप ही हो। और डॉक्टर्स ने बोला है कि दोबारा होगी और दोबारा रिस्क है, तो बड़ा परेशान रहते हैं। तो मैंने कहा आप हमारे गुरुजी के पास चलोगे। ये 2004 की बात है। वो फटाफट मान गई, कहती हाँ चलेंगे, आज शाम को चलेंगे। हम उनको लेके अंपायर स्टेट आ गए। मेरे हस्बैंड को जैसे शुरू से ही था कि गुरुजी से बात करने का मौका चाहिए। उनको कहते हैं तुम आज्ञा मत लेना, मैं तुम्हें गुरुजी से मिलवाऊंगा। ने कहा ठीक है। वो बेचारे नए थे, पूरा समझा के आए थे, लेकिन फिर भी वो इधर उधर तो हो ही जाते हैं। लंगर करके लाइन लगी हुई थी, आज्ञा सबने ली, उन्होंने भी ले ली और बाहर आ गए। और मेरे हस्बैंड बाहर खड़े थे, इन्होंने आज्ञा लेनी थी। मैं कहा चलो शर्मा जी, मैं आपको मिलवाता हूँ गुरुजी से। मैंने कहा नहीं, आज्ञा लेके आ चुके हैं। मैंने बड़ा गुस्सा किया वहां पे कि आपको बोला था ना। का कोई फायदा नहीं है, अब जो होना था वो हो गया, गुरुजी को मालूम है, दोबारा मिलवा देना। और जैसे ही मेरे हस्बैंड आज्ञा लेने गए, तो संगत जी आप सोचो, उनको क्या पता हम किसको लाए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कितने तेरे शालीमार बाग वाले। एंड ही वाज सो एक्साइटेड, भागने लगे गुरुजी बाहर कि मैं बुला के लाऊं, क्योंकि इनकी तो इच्छा ही यही थी। गुरुजी ने कहा नहीं, कल्याण हो गया। तो संगत जी वो हर किसी को जानते हैं, कौन कहाँ से आया है, किस पर्पज से आया है। वो दिन आज का दिन, 2004 में मिले थे, आज 26 हो गई है। वो बिल्कुल ठीक है, कोई ब्लड नहीं आया, उनकी पूरी फैमिली सेटल हो गई, जबकि डॉक्टर्स ने उन्हें बहुत थोड़ा टाइम दिया था। बिना एक वर्ड बोले
उनको ब्लेस कर दिया। तो हम जिसको लेके भी जाते हैं, क्योंकि शिवरात्रि पे ऐसे ही एक बार गुरुजी ने बोला था हमें कि बस भर के संगत ले आ। गुरुजी इस तरह का ऑर्डर देते थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आती थी। सत्संग सुना भी देते थे, कुछ संगत चल भी पड़ती थी, लेकिन ज्यादातर ऊपर से जाता था। लेकिन होता वही था जिसको गुरुजी खुद बुलाना चाहते थे। जब तक उनकी मर्जी ना हो, उनके दरवाजे पे एंटर ही नहीं कर सकता। ऐसे ही मेरी एक और फ्रेंड है मेरे ब्लॉक की, उसको मैं लेके गई, एक बार तो हम ले गए, सेकेंड टाइम जब हम गए तो उसने सोचा कि पीछे से हम भी आते हैं। तो तब मोबाइल तो गाड़ी में स्विच ऑफ करके रख देते थे, बिल्कुल भी नहीं, साथ भी नहीं रखते थे, साइलेंट पे भी नहीं। और संगत जी उसका बुलावा नहीं था। वो एम्पायर स्टेट के बाहर उस रोड पे 1 घंटा घूमती घूमती वापस शालीमार बाग चली। अब कॉल किसको करे, मैं तो फोन ही नहीं उठा सकती थी क्योंकि मेरा फोन ही गाड़ी में था। तो नहीं बुलावा था। एम्पायर स्टेट पे उसे मंदिर ही नहीं दिखाई दे रहा। तो जब तक इस भगवान की मर्जी ना हो, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई एंटर नहीं कर सकता। तभी आप आएंगे जब वो चाहेंगे। तो हमें टोटल सरेंडर करना है, उनकी हर आज्ञा को मानना है। और आज्ञा को ये मानने के लिए हमें उनके रूल्स को फॉलो करना है, जो हम नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं अपने सत्संग से पहले एक चीज बीच में मेरे दिमाग में आई, कि जब हम किसी भी संगत को बोलते हैं या जो भी संगत सुन रही है, वो किसी को भी रेफर करती है मंदिर के लिए या लेके जाती है या उनको बताती है, तो उनको सारे रूल समझा दें। क्योंकि इस तरह भेज देना और वहां पे उनको नहीं समझ आता, तो इस तरह अवज्ञा भी होती है और वो चीज ठीक नहीं रहती। क्योंकि हमने देखा है, मुझे इतना पक्का कर दिया गया था कि एक वर्ड नहीं बोलना है, माथा टेकना है और बैठ जाना है। तो वो मेरे दिमाग में फिक्स हो गया था। तो हम जिस भी संगत को ले जाते हैं उसे प्रॉपर समझा के लेके जाएं कि किस किस तरह से रूल्स फॉलो करते हैं। लंगर हॉल में मैंने बहुत बार देखा है, चटाइयों पे पैर रख देती है संगत, उन्हें नहीं मालूम है तो उन्हें बताएं। आज मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो सुन रहे हैं उन्हें भी पता चल जाएगा। वैसे तो पता ही है, पर जिनको नहीं पता उन्हें बताया जाए, जिससे सेवादारों को भी दिक्कत ना हो और हमारे गुरु जी की पूरी मर्यादा का पालन हो। ये रब हमें क्या दे सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। हमारे मन में क्या चल रहा है। अभी मेरी डॉटर की मैरिज नहीं हुई थी, तो हम चारों जाते थे और वापसी में हम गुरु जी की बातें करते हुए, एक्साइटमेंट इतनी होती थी संगत जी, क्या मतलब मैं उस चीज को बयान नहीं कर सकती और आप समझ सकते हैं। तो उस बच्ची के दिल में आता था, क्योंकि गुरुजी जैसे चरण सेवा देते थे, कि मैं इनके चरण छू, इतने सुंदर, इतने सॉफ्ट, मैं टच करके देखूं कैसा फील होता है। बोलती कभी नहीं थी, लेकिन उसने प्रेयर की तो गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, जो हमारे 2 हाथों में नहीं आता था, लंगर से पहले देते थे। काफी बाद में 2005 के बाद उन्होंने वो बंद कर दिया था। तो गुरुजी ने जैसे ही उसे प्रसाद दिया, वो सारे का सारा गिरा दिया। गुरुजी ने जानबूझ के गिराया और वो आधा उनके चरणों पे, आधा नीचे उनके कारपेट पे गिरा। ये बहुत घबरा गई, लेकिन गुरुजी इतने प्यार से इसे देख के कहते हैं सॉरी। तो कहती मेरे आंसू आ गए कि गुरुजी आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं, गलती तो मेरी है। तो गुरुजी मुस्कुराए, उन्होंने उसे कहा साइड में बिठा दिया कि उठा ले, और उधर लाइन चलाते गए। उसने बड़े आराम से आधे घंटे तक उनके चरण भी दबाए, सब कुछ टच किया, प्रसाद उनके चरणों से उठा उठा के खाया। तो सारी इच्छा पूरी की।
और सबसे बड़ी बात कि उस दिन मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती थी, कुछ भी गुरुजी करते थे। उसने रास्ते में कुछ हमें बताया ही नहीं। उसकी शादी भी हो गई, यूएस भी चली गई। जब कोरोना पीरियड में सत्संग स्टार्ट हुए, क्योंकि उसी टाइम हुए, उससे पहले तो गुरुजी मीडिया के बहुत अगेंस्ट थे, पर टाइम की डिमांड थी, उस टाइम कोई ऑप्शन भी नहीं थी। तो जब उसने सत्संग शेयर किया तो ये शेयर किया, तो मैंने उसे टाइम उसे कॉल किया कि ये कब हुआ था, तूने तो बताया ही नहीं। कहती मैं तो बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया। तो पूरे कम से कम हाफ एन आवर वो उनके चरणों में बैठी रही। तो जो हमारे मन की इच्छा होती है, ये रब पूरी करते हैं। हम मांग के देखें, पर हम क्या मांगते हैं? मटेरियल चीजें। मैं भी वही करती हूँ, हमारी लिमिट ही वही है। हमने गुरु को कभी मानना ही मांगा ही नहीं है। अगर हम उन्हीं को मांग लेंगे तो हमारी कोई परेशानी नहीं है। सरेंडर करने आज भी चीज आता है, आया भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस करनी है कि जब हम इस रब के पास जा रहे हैं तो हम गुस्सा ना करें, द्वेष ना रखें, निंदा ना करें जो उन्होंने हमें बताया। लेकिन होता कहाँ है, जरा सा कोई बोले उसके मुंह में वापस वही चीज डाल के हमें शांति आती है, और वहीं पे हम फेल हो जाते हैं उनकी परीक्षा में। ये चीजों की प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है, मैं भी कर रही हूँ, और पूरी संगत करे। जब हम गुरु जी के पक्के उनके बच्चे हैं तो हमें वही करना है जो हमारा रब हमसे चाहता है। वो कहते हैं मेरे पे छोड़ो, कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो गुरु बैठा है ना, उसको मालूम है। कोई बुरा कर रहा है तब भी उनको मालूम है। हम डिसीजन लेने वाले होते कौन है, हम जज बनने वाले कौन होते हैं? तो इस तरह गुरुजी ने हमारे साथ, हमारी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही। डॉटर को वहां भेजा, उसे भी बहुत ब्लेस किया वहां पे गुरुजी ने। इधर मेरे बेटे को भी गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। तब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। ये अपने, मैंने जैसे बताया गुरुजी ने बोला था कि गाड़ी नहीं चलानी है, मतलब लोकल लोकल भी ऐसे ही कैजुअली बोला था, और बाहर तो बिल्कुल नहीं, आउट ऑफ दिल्ली तो बिल्कुल नहीं। तो ये अपने काम से आया और इसने गाड़ी उठाई। अभी शालीमार बाग में 1 किलोमीटर भी नहीं गया था, इसने गाड़ी ठोक दी। इधर हमारे साथ आजादपुर मंडी है, वहां से 4-5 लड़के आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही टर्न लिया, इसने धाड़ देने उसके में गाड़ी को ठोका। गाड़ी सारी हमारी डैमेज हुई, तेल भी लीक कर गया। लेकिन वो 5 लड़के थे, ये अकेला था। उन्होंने इसे पकड़ लिया। और इससे पहले रात को ड्रीम में मुझे गुरुजी ने इसकी डेड बॉडी दिखाई, और क्रिमेशन ग्राउंड भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। और सुबह इसकी शादी को भी 8-9 महीने हुए थे। बहुत डरी हुई थी सुबह, ये क्या दिखाया गुरुजी। मुझे इतना तो विश्वास है कि गुरुजी ने वो ड्रीम में काटा। जब इसने ये काम किया, उन 5 लड़कों ने इसे पकड़ा और डिवाइडर पे जो ग्रिल होती है ना, उसके अंदर इसका सिर मारने लगे। संगत जी, एक और सरदार जी वहां से जा रहे थे 2 व्हीलर पे। इसने उनके स्कूटर को भी हिट करने की कोशिश की, बच गए वो एकदम से बीच में आके हेयर लाइन प्रोटेक्शन हुई है। इसके सिर में उन्होंने हाथ दिया, नहीं तो इसका सिर फट जाता, और जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था वही हो जाना था। तो गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। हमें शुक्राना करना चाहिए, बस इतना कि आप हमारी शरण में हो, हमारे से कहीं कोई गलती ना हो, हम ऐसे भूल ना कर बैठे कि अपने रब को भूल जाए। क्योंकि एक बार गुरुजी किसी संगत को बोल रहे थे
कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि हजारों साल पुरानी संगत से मैं 1 मिनट में अपनी बुराई करवा सकता हूँ। तो वो वर्ड्स सुन के और आज तक मुझे बहुत डर लगता है कि ऐसी बुद्धि नहीं फेरना। बुराई तो तभी होगी ना जब संगत की बुद्धि खराब होगी। तो गुरुजी प्लीज ऐसा काम कभी नहीं करना जो हमारा दिमाग खराब हो। बस हम आपके चरणों से जुड़े रहें, यही अरदास है। हमारी गलतियों को माफ करते रहना। हम तो इंसान हैं, आए दिन गलतियां करते हैं, करते रहेंगे। गुरुजी को हर चीज पता है, बट हमारा दिमाग नहीं खराब होना चाहिए। अभी 13 दिन पहले फ्राइडे का मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे ग्रैंड चाइल्ड को ट्यूसडे को बहुत तेज फीवर हुआ और जब मैंने थर्मामीटर लगाया तो मैं वो डर गई। मुझे लग रहा था वो बगल में भी 104 था। फटाफट मैंने इसके पट्टियां वट्टियां रखी, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इसका ब्लड टेस्ट करवाने को बहुत सारे टेस्ट करा दिए। ये थर्सडे को कराया और फ्राइडे को मैं मंदिर आ गई। फ्राइडे को रिपोर्ट आनी थी, बट इसका फीवर उतर गया था जो मेडिसिन दी थी। तो जैसे ही ये रिपोर्ट लेके आई मेरे डॉटर इन लॉ, तो उसने बोला इसका टीएलसी तो 25,000 है, बहुत ज्यादा है, इसको इसी टाइम एडमिट कराओ। इसकी कॉल गई। अभी 11-12 ही बजे थे मंदिर में। मैं तो बहुत घबरा गई। मैंने मनोज आंटी को बोला कि मैं वापस जा रही हूँ। तो आंटी कहती कोई डरन दी लोड़ नहीं, जल प्रसाद कुछ मीठा प्रसाद ले जा, सब ठीक हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ कैसे ठीक हो जाएगा जब डॉक्टर एडमिट करने को कह रहा है, रिपोर्ट इतनी खराब है। एनीवेज, क्योंकि हम फिर डाउट में तो आते ही हैं। तो जैसे ही मैं कैब में बैठी, निकलते ही वहां कैब खड़ी थी, मैंने बिना कुछ बुक किए उसमें बैठ गई। और बैठते ही दिमाग में आया मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, भगवान महावीर के एचओडी हैं। मैंने उनको कॉल किया तो वो मेरी बात सुन के मैंने उन्हें रिपोर्ट भेजी। तो कहते कौन सी दवा दी है, मैंने वो भी उनको व्हाट्सएप कर दी। क्या वो बोल रहे हैं कि एडमिट कराना है। कहते हैं क्यों कराना है, आप मेरे पास उसको लेके आओ। तो जिस तरह से आंटी ने बोला था संगत के थ्रू गुरुजी बुलवा देते हैं, आप भेजो इसको मेरे पास। मैंने कहा आप कितने बजे तक बैठे हैं, कहते मैं 1 बजे तक हूँ। और मैंने उन्हें कॉल की थी तो 12 बजे थे, तो मुझे घर पहुंचने में 2 बजने थे। मैंने अपने डॉटर इन लॉ को बोला कि तू वहां पे पहुंच डॉक्टर साहब के पास। ये वहां गई, उन्होंने इसे चेक किया, एंटीबायोटिक दी, कहते नो नीड ऑफ एडमिशन। जबकि जो 2 डॉक्टर्स ऑलरेडी बोल रहे हैं, लेकिन गुरुजी किस तरह संभालते हैं। विद इन 6 डेज गुरुजी ने सब कुछ ठीक किया और फीवर तो इसको उस दिन से ही नहीं आया। और वो डॉक्टर बल्कि हमें डांट रहे थे, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, आपको किसने कहा था टेस्ट कराने का, बच्चों के कोई इस तरह टेस्ट कराते हैं। तो हम ज्यादातर उन्हीं के पास ले जाते हैं। तो बहुत तेज फीवर था तो हमने यहाँ पे डॉक्टर को दिखा दिया, बट प्रॉब्लम तो मेजर थी। लेकिन हमारे इस भगवान ने तो छोटे में काट के, क्योंकि पेपर भी थे बच्चे के, एंटीबायोटिक से ही उसे ठीक कर दिया और फीवर नहीं आने दिया। सबसे मेजर इशू ये था, अगर फीवर आता तो हमें इसका एडमिशन कराना पड़ता। तो हर पल ये रब हमारे साथ है। हम फिर भी डोल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, इन्हीं पे छोड़ना है। अच्छा ही करेंगे, बुरा तो भगवान किसी का करते ही नहीं। बुरी चीजें तो हमारे कर्मास कराते हैं, जो हम गलत काम कर करके आए हैं, तो वो तो हमें सफर करने हैं। जिसको गुरुजी काट भी देते हैं और काट रहे हैं, तो बस सरेंडर करके गुरुजी का शुक्राना करना है।
इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, मंदिर कोर कमेटी का, सभी होस्ट का बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कहने का, अपने सत्संग करने का मौका दिया। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच।